आप देख रहे हैं जनता के मुद्दे यूपी 24। आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना दिवस मनाया गया। सहसवान बदायूं दिल्ली मेरठ हाईवे पर आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व सदस्य उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश हाजी जहीर अहमद ने मुस्लिम मंच की स्थापना दिवस के मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज मंच का 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य है गरीब, मजलूम और पिछड़ों को उनका अधिकार और हक दिलाना। आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन से लोग भारी संख्या में जुड़े हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला सह संयोजक चौधरी पुत्तन आजाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अल्पसंख्यक समाज के हित में करके दिया है, वहीं यह वजह है कि अल्पसंख्यक समाज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब, मजलूम और अल्पसंख्यकों के हित के लिए तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। गरीबों के हित के लिए जितनी योजनाएं भाजपा सरकार ने दी, उतनी आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी। यही वजह है कि सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथ ही साथ जिला सह संयोजक चौधरी पुत्तन आजाद ने उत्तर प्रदेश प्रभारी हाजी जहीर अहमद को भरोसा दिलाते हुए कहा कि संगठन के हित में तन मन धन से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम से पूर्व आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उत्तर प्रदेश प्रभारी हाजी जहीर अहमद का संगठन के लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश संयोजक डॉक्टर नफीस अहमद, अब्दुल खान, रजा खान, आमिर आजाद, अमन आजाद, जावेद फारूकी, महावीर नंबर, बाशित आदि मौजूद रहे। जैसे कि आज जो आप सब लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं और इकट्ठा मीटिंग की है आप, तो ये किस चीज़ की मीटिंग की गई है और इससे क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं और कहाँ तक इसकी अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, इस चीज़ को लेकर के आपका क्या कहना है? ये आज हमारा स्थापना दिवस है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है और आज हमारे पूर्व मंत्री यहाँ पर आए, उनके आदेश अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यहाँ एक मीटिंग संपन्न हुई और उसमें विचार रखे गए और हम सब मुस्लिम समाज के लोग जो कि हाजी साहब के आने पर यहाँ खुशी हुई और पता चला कि आप मंत्री मतलब रहे हैं और आगे भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इस मीटिंग के लिए सब मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि हम सब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ हैं, हाजी जहीर अहमद साहब के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हम तैयार हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या उद्देश्य रहेगा, जनता के हित में क्या उद्देश्य है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बुराइयों को ख़त्म करना, अच्छाइयों को लेके आना और छुआछूत और धर्मपात हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, ये हमारा उद्देश्य हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। क्या जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे के ही आधार से जनता के लिए लाभ मिलता रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था आज उसे सच कर दिखाया है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आज सभी के कामों पर खड़े उतरे और आज सर समाज अगर पुकार रहा है तो माननीय 2024 में नरेंद्र मोदी जी को ही पुकार रहा है। अपने जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष या फिर से अध्यक्ष जो भी हैं, उनका क्या नारा रहेगा और क्या काम का वादा रहेगा, किस तरीके की खरी उतरेगी, किस पहलू पे आएंगे आप? माननीय मीडिया से जी को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, हमारी बीजेपी सरकार
ये हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वादा नहीं करते, काम करते हैं। नहीं, और काम पे ही इसमें खड़े उतरते हैं और काम ही आज तक कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का नहीं, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पूछ रहा हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ही मैं बात कर रहा हूँ। वो कि हम किस- वादा नहीं करते हैं, हाँ। हम काम करते हैं और काम पे खड़े आके उतरते हैं। और इस पे ही हम नारा ये रखते हैं जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या नारा है, क्या उद्देश्य रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए जो नारा रहेगा वो सिर्फ यही नारा है कि आदि खाओ, आदि खाओ, बच्चों को शिक्षा दिलाओ। शिक्षा। अच्छा, जगह जगह जो करके बदायूं जिले में अभी फिलहाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तहत कोई विद्यालय या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है, प्रावधान है, अभी नहीं है? जी, प्रावधान चल रहा है, मगर उस पर हमारे क्षेत्र के लोगों के सहयोग चाहिए, क्योंकि वो उसमें मतलब जगह मुहैया कराएंगे और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उस पर चार चांद लगाएगा। अगर जगह कहीं मुहैया होती है, जैसे मान लो अपने तहसील सहसवान के अंदर या ब्लॉक दहगवा के अंदर या ब्लॉक इस्लाम नगर के अंदर मुस्लिम के तहत अगर कहीं जमीन मिलती है, तो उस पर क्या क्या नियुक्तियां होंगी और किस तरीके से उस पर काम जारी रहेगा? देखिए, पहले तो जगह, जब आपकी जगह अगर होती है तो पहले तो यहाँ के आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे कि वो पूरा लेखा जोखा ऊपर के लिए मतलब भेजे और फिर वहाँ से जो आता है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नेट पे है, आप कभी जहाँ चाहें वहाँ देख सकते हैं। उसका सब सुर्खियाँ आपकी न्यूज़ में नजर आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, सहसवान में आपका अनुभव है, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। जी। मेरा नाम हाजी जहीर अहमद, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, और इसी के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ। और इस समय मेरे पास मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो जिम्मेदारी है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है। और इसी के साथ साथ मैं सरकार में एक उर्दू अकेडमी भाषा मंत्रालय है, उसमें मैं मेंबर हूँ। तो साथियों, आज जो हमारा सहसवान आना हुआ, क्योंकि संगठन की तरफ से मुझको जो निर्देश हुए थे कि आप 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर बदायूं में चादर पोशी करेंगे, तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि इस्लाम नगर में भी, इस सहसवान में भी एक कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हो जाना चाहिए। तो इधर जाते समय मैं इस्लाम नगर रुका और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। और आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो 22वां स्थापना दिवस हो रहा है, इसी के उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संगठन है जो मुसलमानों की आवाज को उठा रहा है। क्योंकि आज तक 50 की संख्या में संगठन बने, लेकिन कोई भी मुसलमानों की आवाज को आज तक न उठा पाया। सबने अपनी रोटियां सेकी, सबने अपने ही घर बनाए। लेकिन राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संदेश ये है, सबसे बड़ा तो इसका शिक्षा को लेकर के है। क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि हम शिक्षा के स्तर पर काफी कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं और आज इसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पहले स्कूल थे, और हम इसी के साथ साथ एक उर्दू एकेडमी है, उसी में भी हम उर्दू को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी में हमारी जो योजना है, 6ठी क्लास से लेकर PhD तक बच्चों को वजीफा, उर्दू कोचिंग सेंटर, उर्दू कंप्यूटर सेंटर, उर्दू लाइब्रेरी, और हम IAS और PCS की कोचिंग भी करा रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स, जो बच्चों के लिए वहाँ हॉस्टल भी है लखनऊ में। लेकिन उसमें बच्चा अल्पसंख्यक होना चाहिए और उसकी शिक्षा ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसा कि हमारे शाही लोग हैं, उनके लिए वजीफा, उनके लिए पेंशन है, उनके लिए अगर वो बीमार अगर कोई होता है तो उसके लिए एक मुश्त 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह से कोई अगर लेखक है तो उसके लिए किताबें लिखने के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं और उसकी 5,000 रुपये की पेंशन 60 साल के उम्र से 60 साल का अगर वो है दी जाती है। सब बहुत सारी काफ़ी योजनाएं हैं, हम इन पर काम कर रहे हैं। और जो हमारे समाज में जो कुर्तती, जैसे कि ट्रिपल तलाक,